मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आतन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा, सुबह को नहीं शाम। आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए। आज की जिंदगी काम के दबाव को, रिश्तों में आघात को, मानसिक तनाव को दूर करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधु और बहनों, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। सबके वीडियो ऑन रहने चाहिए। आपके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबसे निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस। आज हमने जो टॉपिक लिया है बहुत ही शानदार टॉपिक, अवचेतन मन के लिए योग। सबकॉन्शियस माइंड हम सब जानते हैं कितना एक गहरा विषय है, और इसमें योग के द्वारा हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी योग प्रशिक्षिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। पहले भी आपने बहुत शानदार क्लास आपने ली थी। एक दिन आप एक सेशन आपने लिया हुआ है, उस दिन कुछ बातें अधूरी रह गई थी। अनसुईया जी पटेल हमारे साथ जुड़ी है। अनसुईया जी से हम परिचित है, कारण आपने पहले बहुत शानदार सेशन लिया था और कुछ पॉइंट अधूरे रह गए थे, चर्चा नहीं हो पाई थी। तो मेरे निवेदन पर आज आपने अपने व्यस्त समय में से, इतना बिजी शेड्यूल है, अभी दिवाली और धनतेरस का मौका है, सब अपने अपने काम में बिजी है, तो
इस बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबके तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सारे भाई बहनों को दिल से जय जिनेन्द्र, जय नमस्कार। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप सबसे जुड़ने का मुझे परम सौभाग्य मिला, और मैं उसके लिए दो लाइन कहूंगी। मैंने तो जीवन पाया है, मैंने तो जीवन पाया है। आज का विषय लेके बात करूँ तो मैंने तो जीवन पाया है अवचेतन की छाया में, बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर का। विश्व शकल भूमि पर ऐसा, विश्व शकल भूमि पर ऐसा अवचेतन का भाव कहीं ना पाया है। मैंने तो जीवन पाया है अवचेतन की छाया में, बुद्धि प्रेरणा भाव हृदय में प्राण भर दिए काया में। आज दूसरी हम बात करेंगे। हाँ बोलिए। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए वो अभी सूरत में नहीं है, जयपुर में है, सातिया सतिया जी के दर्शन करने के लिए वहां से जुड़ी है। मैं एक मिनट आपको बीच में रोकते हुए बिल्कुल बिल्कुल मैं अलका जी बिल्कुल। को आमंत्रित करना चाहूंगा। अलका जी, आप, आपसे निवेदन, एक मिनट हमारा मार्गदर्शन करिए, फिर आप विधि अनसुईया जी को आमंत्रित कीजिए। आप सुहान विजय, अभी इस प्रवचन का समय भी शायद हो रहा होगा, प्रवचन के बीच में आप हमारे साथ जुड़िए, तो एक मिनट हम आपसे सुनना चाहेंगे आपको। यस। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आज का इतना शुभ दिन। सबको सबसे पहले धनतेरस वैसे कल ही हो गई है, आज भी चालू है बोलते, थोड़ा था सब जगह पजल है कि आज क्या है कल क्या है। तो सबके लिए बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना देते हुए, बहुत सुंदर सेशन रात को हुआ है, और सब अपने आप प्रभावित होकर आज जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अवचेतन मन का कितना रोल है हमारे जीवन में, और उसको जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इसी के कारण आज हमारे साथ एक सुपर वक्ता, मैं तो सुपर ही बोलती हूँ इसको, सुपर डुपर, क्योंकि अनुसया है वो बहुत अच्छी बोलती है। और मुझे क्या है कि नेचुरल, अच्छा, दिल से अंदर से बोलने वाले वक्ता बहुत प्रभावित करते हैं। और अनुसया को जब भी सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये दिल से बात करती है, अंदर से बात करती है। इसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और समझाने की कैपेसिटी भी है, और सहजता है, सरलता है। तो इसीलिए अनुसया मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहीं भी कोई बोलता है, मैं बोलती हूँ वक्ता, वक्ता सुनना है तो अनुसया को सुनो, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ। तो ऐसी हमारी अनुसया है। अ, 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 अब हमारे साथ एमपी के परिवार, कल्याणम परिवार के एक बन चुके हैं। अब वो कल्याणम परिणाम के एक बन चुके हैं। नु नुस्खे नुस्खे उसके पास बहुत है, एक एक जीवन को बदलने के जीवन, क्योंकि उसने खुद ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और जो भी सीखा है अनुभव से सीखा है। अनुसया सब कुछ अपने पास नॉलेज है, वो लोगों को बताना चाहती है, लोगों को बांटना चाहती है, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो याद रखो, याद रखो, केवल सुनना नहीं है, जीवन में भी इसको उतारना है और अपना जीवन बदलना है। तो अपना जीवन बदलने के लिए आनंद भाई जी हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, आप सबको केवल सुनना नहीं है, तो सबके साथ जुड़ना है, आगे बढ़ना है। इसी भाव के साथ मैं ओम अनुसया अरहम। को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने स्पीच चालू करे। मैं एक मिनट लेट ज्वाइन हो गई, इसके लिए क्षमा पड़ा के साथ आपको मोस्ट वेलकम, वेस्ट एमपी के और कल्याणम आपका स्वागत करते हैं, सहर्ष स्वागत के साथ। वेलकम वेलकम, सभी हाथ ऊपर करके बोलिए एक बार जोरदार, ओम अरहम, हैप्पी ओम दिवाली के अरहम, साथ। वेलकम ओम अनुसया, अरहम। वेलकम। यस, और प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए, कितने वीडियो है चालू है, सब ऑफ। प्लीज प्लीज, आज दीपावली का दिन आपके स्माइली चेहरे के साथ अगर लेक्चर सुनाएगी तो बहुत मजा आएगा। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। थैंक यू सो मच। ओम वेलकम डियर। अरहम, ओम अरहम। यस, अनसुया जी, यू मे स्टार्ट नाउ। हाँ बिल्कुल। ऑलरेडी हम बात करेंगे अवचेतन मन की, बहुत सारी बातें बताई है, फिर भी थोड़ा बहुत। अव हाँ, अवचेतन मन यानी कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन है।
हमें भगवान ने जन्म दिया, मगर एक चीज हम भूल गए हैं कि हमारा जीवन का सारथी अवचेतन मन है। जैसे हम लोगों ने, हाँ हमें सब पता है, यानी क्या करना वो ही नहीं पता है, क्योंकि हमारे जीवन में अलाउद्दीन की जीन जितनी ताकत, जो हुक्म मेरे आता तथास्तु का भाव अवचेतन मन में है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अवचेतन मन के लिए योग। योग की बात हम सब जानते हैं। योग का मतलब होता है शरीर से मन, मन से आत्मा और आत्मा से परमात्मा तक जुड़ने का रास्ता। ये अवचेतन मन को हम आत्मा भी कह सकते हैं। ये शरीर हमारा सिर्फ माध्यम है, और आत्मा कभी नहीं मरती। ये आत्मा, प्रभु ने जब हमें जन्म दिया तो हमारे साथ में दी हुई ये आत्मा ही शरीर का मेन जो पार्ट है, उनको कैसे यूज करना है, उनके साथ कैसे जुड़ना है। क्योंकि हमें सब करने के बाद भी हम कोई खुश नहीं है, ना तो तन से, ना तो मन से, ना तो धन से। उसके पीछे का रीजन यही है कि हमें ये ना तो कहीं पुस्तकों में पढ़ाया गया है, ना तो कोई भी जगह ये चीज। हम सब योग करते हैं, मगर वो शरीर से योग करते हैं। वो हमारे अवचेतन मन को योग करवाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये जो साधन है उसको कैसे यूज करें। क्योंकि हमारे पास आत्मविश्वास की कमी है। मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी बातें बताती हूँ कि ये अवचेतन मन को जुड़ना है। अवचेतन मन यानी हमारे अंदर का सुपर पावर। ये सुपर पावर को जुड़ने के लिए हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस यानी कि क्या? आत्मा पर का विश्वास। खुद ही भरोसा नहीं है, उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं आएगा। वो आत्मा, क्योंकि विश्वास ही जिंदगी का श्वास है। वो विश्वास कैसे बढ़ाए? विश्वास बढ़ाने के लिए रोज दिल्ली के जीवन में कहीं पे भी कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, वो रिमूव करना पड़ेगा। यानी नेगेटिविटी भी एक तरह से देखा जाए तो ये चीज क्या है? नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, ये बोलने से हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। उसके लिए कंटिन्यू हमारे ऊपर हैमरिंग करना पड़ेगा। और वो हैमरिंग करने के लिए हमें अब एक गलत सब कर रहे हैं, ना तो मैं ना तो आप। ये गलती क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल फॉर एक ट्री है। हम पानी देते हैं पत्तों को, मगर पत्तों को पानी देने से पहले हमें जड़ को पानी देना है। क्योंकि पत्तों को पानी देने से वो पूरी जगह पे पानी नहीं स्प्रेड होता है, वो सिर्फ दिखावा है। हम दिखाते कुछ है, करते कुछ है, मगर हम जड़ों को, जब जड़ पे पानी जाएगा तभी पत्तों को, डालियों को अपने आप, यानी हमारे जीवन के शरीर माध्यम द्वारा हमारे पूरी चेतना को पानी मिलेगा। वो पानी कैसे दे सकते हैं? उसका पहला हथियार बनाया विश्वास। यानी खुद पे भरोसा करके हम अपने आप को जिंदा कर सकते हैं। हम बोलेंगे जिंदा, जिंदा तो है ही। सुबह से लाइफ से ड्रिंक एंड बी मैरी, नो एनी अदर एक्टिविटी। मगर ये जीवन है क्या? हम दिखाते कुछ है, होते कुछ है। हमें प्योर बनना पड़ेगा, विश्वास के साथ प्योर बनना। प्योर बनना यानी कि जो हम है वो ही रियल में जीना है। हम कुछ और दिखाने जाते हैं, तभी हमारा रियल जो खजाना है, खजाना क्या है? हमारा अंतर आत्मा का जो एक अवचेतन मन है, वो हमारा खजाना है। हम हमारे घर के दरवाजे पे हम चौकीदार रखते हैं। हमारे दिखाने के, चबाने के कुछ और होते हैं, मगर चौकीदार होता है वो सिर्फ रास्ता बता सकता है। मगर सही खजाने तक जाने के लिए हमें चौकीदार से तो पहले गुजरना है। यानी हमारा चेतन मन जो बोल रहा है, मगर उसको समझाना है कि हमें प्योर बनना है, हमें विश्वासु बनना है। उसके लिए विश्वास के साथ, आत्मा विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते हुए हमारी जीवन यात्रा पर सकारात्मक बनना है। और सकारात्मक बनने के लिए डे टू डे लाइफ में पहला हमें लेसन डालना पड़ेगा कि हमें लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि ये चीज एक दिन में नहीं बदल सकती। कंटिन्यू ये जुड़ना, आज की हमारी मेरी सारी बातें ये है, अपने आप को कैसे जुड़े। यानी हमें कंटिन्यूअसली लिखते रहना है। लिखना क्या है? एक बात हमसे गलत और हो जाती है कि हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, हमारा डिसाइड ही नहीं है। हम सोचते हैं हमें कहीं घूमने जाना है, अभी दिवाली है, सब सोचेंगे पता नहीं है, सब घूमने जाते हैं, मगर हम कहीं नहीं जा पाते। मगर डिसाइड करना यानी हमें
XYZ जगह पे जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना, टिकट लेंगे, ये करेंगे, बैग पैक करेंगे। सेम टू सेम वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को कोई भी हमें ध्येय नक्की करके, प्योर करके वो चीज पे लेके जाना है और वही चीज हमें लिखना है। एग्जाम्पल पर हम काम करेंगे, हमारा शरीर हमें तंदुरुस्त चाहिए तो हम लिखेंगे, मैं अनसुया तन से, मन से, धन से तंदुरुस्त हूँ। और उसका दूसरा साधन हमें चाहिए कृतज्ञता। उसके लिए हम धन्यवाद 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 ये मोड़ लाके हम काम करेंगे ना, तभी हमारे अंदर ये धन्यवाद यानी कृतज्ञता भाव, इनसे हमारे अंदर के, जैसे कोई भी एक साधन होता है, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, उसको रोज चार्ज करना। आज मैं अपने अवचेतन मन को कैसे चार्ज करें, वो चार्ज के लिए पावर टूल्स क्या है, ये एक टूल्स है कि हम जितना लिखेंगे ग्रेटिट्यूड के भाव से, उतना ही हमारे अवचेतन मन में बार 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 हैमरिंग होता ही रहेगा। और ये हैमरिंग हमें एक दिन नहीं करना है, डे टू डे लाइफ में 21 डे बिना भूले कंटिन्यूअसली ये चीज करते रहना है। हमारे पास आत्मविश्वास आया, हमारे पास लिखने का आया, और हम ये लिखते लिखते तो पूरे दिन में क्या करेंगे, लिखा तो एक दिन में, पूरे दिन में यही भाव, और ये भाव प्योर और श्योर होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। क्योंकि जब हम प्योर बनते हैं तभी हमारे वो वैल्यूएबल काम होता है। हम इमिटेशन ज्वेलरी लेते हैं, उसकी कीमत कितनी होती है, थोड़े टाइम में वो ज्वेलरी ज्वेलरी का पड़ चली जाती है, फिर वही ज्वेलरी का यूज नहीं होता। मगर अवचेतन मन यानी शरीर यहाँ खत्म हो जाएगा। ये आत्मा का जो हमें यहाँ से अवचेतन मन को लेके जाना है यानी कार्मिक अकाउंट बनाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले यही चीज को बार बार जिंदा करना है कि हम जितना प्योर बनेंगे, जितना शुद्ध बनेंगे, उतना ही हमारे अंदर का सारा कार्य और हमारा वैल्यूएबल काम होगा। और उसके लिए क्या चाहिए, हमें हमेशा माफ करते रहना है। क्योंकि मैन इज सोशल एनिमल, हम समाज में, हम संसार में रहते हैं और बार बार सब लोगों से मिलते हैं, मगर हम कार्मिक अकाउंट में प्योर नहीं होते तो हमारे अकाउंट में हम सामने वाले को माफ नहीं करते। सारे व्यक्ति को हम सोचते हैं वो अपने आप हमारे जैसा जिए, नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सारे लोगों के बीच रह के हम सिर्फ निमित्त मात्र, भगवान ने कहा है, मगर करता तो वही है। उसके साथ रह के हम भावों को शुद्ध करते हुए हम हमारे अंदर का प्योर बनने के लिए, सामने वाले ने क्या किया वो नहीं है, हमें 100% देना है। ये हमारे साधन से हम अवचेतन मन के द्वारा जुड़ सकते हैं। और दूसरा कार्य करना है, हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ हमें हमारे अंदर एक प्योरनेस लाने के लिए बार बार आईने में जाके देखना है। मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, वो स्वीकारना है। मान लो किसी को शरीर में बहुत सारे रोग हो रहे हैं, मान लो वो कोई ना कोई कार्य ध्येय बहुत लेके बैठा है मगर डिस्टर्ब हो रहा है, वो डिसाइड तो कर लिया मुझे क्या करना है, मुझे शरीर पे काम करना है, मुझे तन से काम करना है, धन से काम करना है। उसके बाद क्योंकि कैपेसिटी के ओवरलोडेड गाड़ी जाएगी, हम दिवाली आई सफाई कर रहे हैं तो देखे कि जितना भी हम कपबोर्ड में बहुत सारी चीजें रखी हुई पुरानी निकालेंगे तो नहीं आएगी ना। ऐसे ही मन के भाव को शुद्ध करते हुए बार बार अपने अरीसे को दिखाते हुए आईने में देखना है, वही सेंटेंस दोहराना, तो अपने आप जो पुराना नेगेटिव बातें हैं, जो नकारात्मक थॉट है, वो रिमूव होते रहेंगे। और जितना रिमूव होगा उतना ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से प्योर करके श्योर होते जाएंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें शुद्ध और सात्विक बनना है तो हम बोलते बहुत है, नहीं, बोलने से हमारी एनर्जी वीक होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले अंदर से पीस ऑफ माइंड बनना है, मौन रखना है। यानी सारे काम बोल बोल के नहीं कर सकते, क्योंकि मौन में इतनी ताकत है, जितना मौन रहेंगे उतना इनर वर्ल्ड में हम जुड़ सकते हैं। बोल बोल करने से हम अपने आप में एकाग्र नहीं हो पाते हैं, और जितनी एकाग्रता नहीं कर पाते उतना ही हम खुद के लिए
जो जो काम कर रहे हैं उसमें प्योर नहीं बन पाते हैं, और नोन होके हमारे अंदर अपने आप में जुड़ सकते हैं। क्योंकि संसार इस सागर में, संबंधों के जंगल में खुद का अस्तित्व नहीं पता, तो मौन के लिए सबसे पहले ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना है डे टू डे लाइफ में। और एक्सरसाइज ये है कि जितना श्वासोश्वास पे ध्यान देंगे, विपश्यना खुद को देखते रहना है, खुद को बार बार ऑब्जर्व करना है, और सांसों सांस पे ध्यान देके मेरी सांस जा रही है, मेरी सांस आ रही है, और ये सांसों सांस का ध्यान हमें हमारे अवचेतन मन तक जुड़ता रहेगा। और जितना जुड़ेगा उतना ही हमारे देह के लिए हम प्योर बनते जाएंगे। और उसके लिए और क्या चाहिए, हमें हंसना है जी। खुद हंसो और शक्ल को हंसाओ, यानी स्माइल। स्माइल करने से हमारे शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे बहुत सारे स्राव उजड़ता है। वो ही स्राव हमारे इनर वर्ल्ड में, हमारे जो देह में जीना है, वो टारगेट डिसाइड किया है, हम हंस नहीं सकते हैं, तो चुंबकीय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जैसा मानवी का मन सोचता है वैसे ही वो आकर्षण बता रहा है। आप सैड रहोगे तो सारे सैड लोग, सारे सैड परिस्थितियां आपके सामने आएगी। सदा हंसते रहेंगे, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है, पियो और सबको पिलाते रहो। और जितना हम पिएंगे, क्योंकि हमें इस संसार सागर में हम अपने लिए सोच रहे हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अवचेतन मन को एक्टिव करने के लिए जुड़ते, मगर साथ में हमें ये ध्यान रखना है, अमृत ये पीना है और पिलाना है। क्योंकि हमें सिर्फ स्वार्थी नहीं बनना, साथी बनना है। जितना हम दूसरों को देंगे, हम क्या करते हैं, सामने वाले ने हमें क्या दिया, मगर हमें देने वाली आत्मा बनना है। जितना हम सुबह से प्यार बांटा है, सभी का प्यार पाया है, सारे जहां को हमने अपना बनाया है। सबसे पहले जो चाहिए वो देना पड़ेगा। ये यूनिवर्स का एक लॉ है कि जो दोगे वो ही मिलेगा। और बाद में ये करते करते धीरे धीरे अपने आप में हम इतना प्योर और गोल्ड बनते जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अंदर से पीस ऑफ माइंड बन के, ये अवचेतन मन से जुड़ते जुड़ते हम खुश रह के हमारा अंदर का एक ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु है वो एक्यूरेट हो जाएगा। और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना कब कब कर सकते हैं, जो सेंटेंस हमने डिसाइड किया, जिस अवचेतन मन को लेके हमें काम करना है। आज हमने बोला कि मैं अनसुया तन मन और धन से तंदुरुस्त हूँ। यही सेंटेंस की प्रार्थना, ये एक मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना शरीर का स्नान पानी से होता है, वैसे ही मन का स्नान, यानी अंतर मन है जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्नान बार बार प्रार्थना में कर ले जाके, यानी अल्फा अवस्था में ले जाना है। अल्फा अवस्था यानी कैसी अवस्था, जहाँ पे हमारा जागृत और अर्ध जागृत मन रात को सोते वक्त, जो थोड़ा सोने से पहले का टाइम होता है, वही टाइम में हमें बोलना है यही सेंटेंस। और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके यही सेंटेंस बोलेंगे तो अवचेतन तब हमारी बात सुनता। वो नेगेटिव भाषा या पॉजिटिव भाषा नहीं जानता, वो सिर्फ तथास्तु के मोड में है। और इसीलिए हमें बार बार अपने अवचेतन मन को यही हैमरिंग करना है कि ये जो सेंटेंस है वो मेरा हो गया है, और हमें लाइव हो गया है ये भाव में जाना है। होगा यही नहीं, यानी वर्तमान को छोड़ के ये वर्तमान में जीना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी, और भूतकाल के लिए हमें ज्यादा नहीं सोचना है, 100% देना है। और तभी हम अपने अवचेतन मन तक जुड़ते रहेंगे। और ये सारा करते करते प्रार्थना की, सुबह उठ के, वैसे ही शाम को, रात को सोने से पहले थोड़ा बहुत ये चीज हम करेंगे ना, तो अल्फा अवस्था यानी सोने से जागृत और अर्ध जागृत मन के पहले का टाइम, तभी हम श्योर और प्योर बनेंगे। और ये अवचेतन मन प्रार्थना सुनेगा, और वो जिसके पास 90% ताकत है और 10% जिस हम वहां से ही हम
आधा अधूरा जन के चला रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है, मगर हम ये बात जाने कि 90% जो ताकत अवचेतन मन के पास है, उसको ही कार्यरत करने के लिए ये जो सारे कोड मैं बता रही हूँ, उनको डे टू लाइफ में लाना है। और उसके बाद हमें बिन शर्ती प्यार करना है। बिन शर्ती प्यार यानी कि जैसे हम चाहते हैं खुश रहे, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो मन से जुड़ा सकती है। गुस्सा करेंगे तो सबसे पहले किसी के और पर हम गुस्सा करते हैं। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो जीवन यात्रा की गाड़ियां हैं वो ओवरलोडेड चल रही है। हमें शिफ्टिंग एक पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने के लिए छोड़ना पड़ेगा, और लेट गो की भावना से ही हम अपने आप में बिन शर्ती प्यार कर सकते हैं। किसी ने मुझे दिया तो ही मैं प्यार करूं, तो ही मैं कृतज्ञता व्यक्त करूं? नहीं, मैं देने वाली हूं तो मैं प्यार करती रहूंगी। और यही प्यार करने के लिए हमें हमारे अपने अंदर उतरने के लिए हमें रोज रोज एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज यानी कि डे टू डे लाइफ में 1 घंटा सेल्फ लव के लिए एक्सरसाइज करने के लिए हमें रोज समय निकाल के अष्टांग योग करना है। अष्टांग योग यानी कि क्या? ये हमारे अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन से जुड़ाएगा। वो एक्सरसाइज क्या है? पहली एक्सरसाइज है कि हम रोज 1 घंटा प्राणायाम करें, प्राण का आयाम करें। क्योंकि प्राणायाम ही एक ऐसी चीज है जो हमारी अंतरात्मा तक श्वासोश्वास से डेली ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा के मन को शांत रख सकती है। दूसरा हम करें, हमारे पास भगवान ने 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां दी है। ये अवचेतन मन का जो साधन है, वो साधन को हम बाह्य एक्सरसाइज करते हैं, मगर आंतर एक्सरसाइज के लिए प्राणायाम के द्वारा जो हमारे अवचेतन मन पर सातों चक्र के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, वो ईड़ा और पिंगला। लेफ्ट साइड में ईड़ा है, राइट साइड में पिंगला है। ये दोनों नाड़ियों को एक्टिव करके जब हम अल्फा अवस्था में ये अवचेतन मन को रेडी करते हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। ये सुषुम्ना नाड़ी यानी दोनों नासिका से है। और इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में, हमारे अल्फा अवस्था में और साथ में ब्रह्म मुहूर्त में अवचेतन मन को मैसेज देना है। ब्रह्म मुहूर्त ही समग्र ब्रह्मांड की नेगेटिव ऊर्जा सो जाती है। तभी हमारे दिमाग में जो सोचना है वो 100% प्योर और शुद्ध आत्मा से ये कार्य होगा। हम सोचेंगे हमारे नसीब में लिखा है, नहीं। वापस वही बात दोहराऊंगी, इतनी मुश्किल दुनिया में क्यों इतना आसान है? हम है हम सबको दुनिया की, बस खुद से अनजान है। फिर शहरों के इस जंगल में खोई हुई पहचान है हम। इस कलयुग में, युग कलयुग नहीं है, सोच नेगेटिव हुई है, उनको पॉजिटिव करने के लिए हमें खुद ही खुद से जुड़ने के लिए आधुनिक युग में खुद ही खुद का ब्रह्मांड है। हमारा शरीर बिगड़ा है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सारी विधि बताई, अपने आप पे विश्वास, कृतज्ञता, आईने आईने में जाके देखना और हमारा टारगेट डिसाइड करना, हमें क्या करना है। कंफ्यूज माइंड कुछ नहीं कर सकता। हमें नकारात्मक नहीं बनना है, पॉजिटिव बनना है। एक भी शंका 100 पॉजिटिव के सामने एक डाउट, हमारा जो टारगेट हासिल करना है, अवचेतन मन को एक्यूरेट करना है, वो दबा देगा। क्योंकि अवचेतन मन हकारात्मक नकारात्मक कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ फॉलो ही करता है। और उसके लिए सात्विक भोजन लेना है। सात्विक भोजन हम हमारे ये फूड जो डालते हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही मन बनेंगे, जैसा अन्न वैसा मन। ये मन को पावरफुल करना है तो सात्विक भोजन सबसे पहले चाहिए। और माफ करना है, समग्र ब्रह्मांड की जो जो शक्तियां, यूनिवर्स हमारे साथ है, उनको माफ करते रहना है और मौन रखना है। क्योंकि ये शब्द में ताकत है, उतना ही हम मौन रह के अपने आप को ज्यादा ही ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। और उसके साथ हमारा स्माइलिंग चेहरा होना चाहिए। सेरोटोनिन, डोपामाइन सब रिलीज हो गए और हमारा स्वभाव एक दूसरे को स्वार्थी नहीं सारथी बनाना केला है। और हंसता हुआ चेहरा के साथ ब्रह्मांड में, यूनिवर्स से जो आकर्षित करना है वो कर सकते हैं। उसके लिए ये रिलैक्स रहना है। रिलैक्सेशन यानी कि पावर नैप लेते रहना है। पावर नैप लेना यानी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके थोड़ा शरीर में हमारे A to Z जो शरीर के यानी अवचेतन मन का जो शस्त्र दिया है सारे,
बॉडी के ए टू जेड शरीर में, सारा शरीर हमारा सपोर्टिव है। भगवान ने हमें कान दिया है, हमें लगता है ये क्या है, मगर हमें हमारी ये कान को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो हम रिलैक्स होंगे। ये सारा अवचेतन मन के लिए जुड़ने का योग बता रहे हैं। यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये हमारा जो कान का सिस्टम है, ये पूरी बॉडी का सिस्टम है, समझ लो। ये सर है, ये पैर है, बच्चा जैसे माँ के गर्भ में होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही है। उनको प्रेस करके हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं और हम रिलैक्स भी उतना ही रह सकते हैं। और उसके लिए दूसरी टेक्निक है पानी। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है हमारे पास। हम रात को सोएंगे, पूरे दिन में तो हमारा लीटर पानी चाहिए, यानी हम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और पानी पीते वक्त मैसेज देना है पॉजिटिव, कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। जितना हम पॉजिटिव मैसेज उसमें देंगे, वो उतना ही हम अवचेतन मन से योग कर सकेंगे और जुड़ सकेंगे। और उसके साथ और दूसरा क्या करना है, जैसे हमारा हाथ है, हाथ में यानी कि हम बोलते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। आत्मविश्वास, ईश विश्वास और प्रयत्न, यानी परमात्मा है तो ही हम कर सकते हैं। हम उसके बनाए हुए छोटा सा माध्यम है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, क्योंकि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम भगवान की श्रेष्ठ कलाकृति है, तो हम जो है वो उनके कारण है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, मैं भगवान आपका अंश हूँ। हमारा ईगो बढ़ न जाए, इसीलिए हर एक घड़ी हर एक पल परमात्मा को साथ में लेके अवचेतन मन से जुड़ना है। तो ही हम, जैसे 3 शक्तियां थी, दुर्योधन के पास सेल्फिश थी, कर्ण के पास वो अपना नहीं किसी और का सोचता था, मगर अर्जुन के पास जो शक्ति थी वो भगवान ने बताया कि परार्थ कर्म करना है, यानी हम स्वार्थी नहीं बनना है। तो ही हम अवचेतन मन से जुड़ सकेंगे। और अवचेतन मन ही है ये समग्र ब्रह्मांड को हम अपने आप में, यही समय में, यही काल में, हम जैसे अभी दिवाली मना रहे हैं, बराबर, दिवाली जरूरी है, मगर यही आगे से चली आती प्रथम प्रथा परंपरा में नया कुछ डाले, नए साल में नहीं नया कुछ, वही पुराना दिखता है। तो नए साल में क्या नया, नया विचार, नया थॉट, नया प्रोसेस, यही हमारे जीवन को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को जोड़ने के लिए माध्यम है। तो अभी ये अवचेतन मन को हम साथ में जागृत करेंगे। तो ये जागृत करने के लिए इसके बाद हमारा साधन आएगा जो हाथों में ताकत है। तो बार बार हम ये वाली चीज करके, यानी ऊर्जा का पावर स्रोत है, परमात्मा, लक्ष्मी, सरस्वती सब हमारे हाथों में है। तो यही हमारे ऊर्जा के केंद्र बिंदु को हम हमारे सातों चक्र पे देख के हम अवचेतन मन को भी जागृत कर सकते हैं। क्योंकि ये एंटेना है, यही एंटेना हमारे अवचेतन मन को बार बार, जैसे हम आप सबको पता ही है, ये जो सातों चक्रों को जागृत करेंगे तो ही अवचेतन मन जल्दी से एक्यूरेट होगा और हम अपने आप में जुड़ सकेंगे। हमें प्रॉब्लम होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम पूछते हैं पता नहीं डॉक्टर क्या हो रहा है। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर ही है और उसमें कहीं और जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में ही वो सवाल जवाब करके अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं, मगर उसके लिए हमें कहीं पढ़ाने नहीं गया है। तो अभी जैसे एमपी की संस्था हम सबके लिए, हमारा अंदर का जो भाव है वो जगाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम देते हैं। वैसे आज का प्रोग्राम अवचेतन वाला, ये योग करने वाला, यानी जुड़ने वाली बातें हमें यही बताती है बार बार कि हम अपने आप में जुड़े, यानी जो हो रहा है। अब बात कर रहे थे उत्सव की, तो उत्सव आता है उत्साह बढ़ाने के लिए। हमें यही संसार में रहना है, ये सबके बीच में रह के कादों में जैसे कमल अलिप्त रहता है, वैसे ही हमारे ये शरीर को वहां सबकी साथ में रख के अंतरात्मा को, अवचेतन मन को अलिप्त करना है। बार बार हर्ट नहीं होना है, क्योंकि माफ करेंगे तो अपने आप में जुड़ के हम हर्ट भी नहीं हो पाएंगे। यही चीजें लेके हम, जैसे 7 चक्र बताया, जैसे हमारे 7 चक्रों के मंत्र हैं, लम वम
रम, यम, हम, ओम, ओम। हाँ, और साथ में हमारा जो ये ब्रह्मनाद है ओमकार का, यही हमारे अवचेतन मन को जुड़ाने के लिए, साथ में उतारने के लिए ये एक महामंत्र है। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई संप्रदाय में, जैन हो, कोई भी संप्रदाय में, ये ओम ही है जो अ उ म से, ब्रह्मांड से जुड़वा सकता है। और ये चीज हम कहीं पे भी बिना खाए और खाली पेट भी कर सकते हैं और भरपेट भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद हम संपूर्ण स्वस्थ बनेंगे। और अवचेतन मन से योग करके हम खुद के लिए, एक अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, हम खुद ही खुद के लिए श्वास बन सकते हैं। चलिए सर, और हम कंटिन्यू करें। चलिए हम और एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि समग्र ब्रह्मांड में एक चीज हमें सबको पता है कि अभी जो कार्य हो रहे हैं, सारी जीवन की प्रणालियां हैं, उसमें हम अपने आप में जुड़ तो रहे हैं, मगर अपने आप में जुड़ने के लिए हम सबको एक चीज के लिए बार बार समग्र यूनिवर्स से सेट होने के लिए हमें अपसेट नहीं होना है। क्योंकि हमारे पास टीवी सेट है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, मगर खुद ही अपसेट है, तो कैसे चलेगा? ये खुद सेट होना है। जब तक हमारा माइंड सेट प्रॉपर नहीं होगा, तब हमारे जीवन में ये जो कार्य करना है वो सही मायने से नहीं होगा। इसके लिए हमें रोज रोज 1 घंटा निकाल के, हमने जो जो बातें बताई, ये हमारे अवचेतन मन को जोड़ने के लिए है। और सबसे बड़ा कार्य करना है, रोज डायरी में पेन लेके ये चीज लिखनी है। क्यों लिखना है? क्योंकि जितना हम लिखते रहेंगे उतना हम प्योर होते जाएंगे। और लिखने से हमारे अंदर बहुत सारा जो भी कार्य करना है उसके लिए ये कंफर्मेशन बढ़ता है। अवचेतन मन वो चीज मानने लगता है। 21 दिन तक ये चीज हम लिखेंगे, हमें जो चाहिए वो डिसाइड है और वो होगा। और हमारे साथ ऐसी बात, बहुत सारी बातें हुई हैं। हम थोड़े दिन पहले, 3 साल पहले, हमारे हम डॉक्टर से रिपोर्ट करवाए, तो रिपोर्ट, क्योंकि मशीन में नहीं पता होता, मशीन को हमें खुद पता होता है, और हमने वो चीज पे काम किया। हमारे एक जगह पे बता रहा था आपको ये प्रॉब्लम है, मगर आज हम वापस रिपोर्ट करवा के आए, हम संपूर्ण तंदुरुस्त है। हमने कुछ नहीं किया, हमारे मन के विचारों का तरंग और भाव बदला है। और यही भाव है जो हमें और कार्य में। और एक क्वेश्चन ये भी था कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम डिसाइड तो करते हैं मगर उस पर स्थिर नहीं रह पाते। क्योंकि जब हम, हमारी जिम्मेवारियां है, कार्मिक अकाउंट है, उसके साथ रहते हैं तो लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। तो यही लोगों के बीच में रह के हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अपेक्षा छोड़नी है और हमें देना है। तो हमें, जैसे हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके, ऐसे बहुत सारे, थॉमस अल्वा एडिसन से लेके, महात्मा गांधी से लेके, बहुत सारे ऐसे हमें पता है कि वो लोगों ने किसी से लिया नहीं है, दिया है। और उन्होंने अवचेतन मन से ही काम किया है। और जितना अवचेतन मन से काम किया उतने ही वो लोग सफल हुए हैं। और अवचेतन मन को काम करके हम छोटे से बहुत बड़े हो सकते हैं। और वो जो हम जानते हैं नरेंद्र मोदी चाय वाले में से आज बहुत बड़ी हस्ती बन सके हैं। तो यही चीज हम भी कर सकते हैं। और ये सब चीजें करने के लिए हमें खुद ही खुद में जोड़ना है। और वो जोड़ने के लिए हम रोज रोज 1 घंटा ध्यान में जाना है। वो 1 घंटे तक ध्यान में ना जा सके तो थोड़ा थोड़ा करके, मेडिटेशन करके, हम अपने आप में, ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है हम खुद 1 घंटा अपने आप में जुड़ने के लिए। 1 घंटा बोल रहे हैं मगर फिर भी हमारा ध्यान कहीं ना कहीं भटक रहा है। क्यों भटका हुआ क्यों है? जो हमारा अल्फा अवस्था में हमारा जो अवचेतन मन है वो एक रिकॉर्डर है। जो डालोगे वही बजेगा। बचपन से जो डाला है वो ही हो रहा है। अभी हम बदल सकते हैं और उसके लिए हमें जब भी ध्यान करें, हमारे श्वासोश्वास पे ही ध्यान देना है। जितना श्वासोश्वास पे ध्यान देंगे
उतना ही हम अपने आप के लिए प्योर और शुद्ध बनते जाएंगे। और ये प्योर और शुद्ध बनने के लिए हमें जीवन में एक निर्णय लेना है। ये निर्णय लेने की बात क्या हो सकती है? जैसे हमारे जीवन में कुछ डिसाइड ही नहीं है, यानी हमारा ध्येय ही नहीं है, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। हमारे भाव शुद्ध होंगे तो अपने आप ये डे टू डे लाइफ में और ब्रह्म मुहूर्त में जो जो बातें डालेंगे वही पूरा दिन हमारा अच्छा और पॉजिटिव जाएगा। रात को सोते वक्त भी भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करके सोना है और बोलना है कि परमात्मा आप हमारे साथ हो, और उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अवचेतन मन यानी वो हमारा ही है, और हमें उसको कैसे यूज करना है वही चीज से हम कर सकते हैं। रात को कुछ गलत देख के सोते हैं तो हम सपने में भी वही गलत बातें आती है, मगर जैसे हम सुबह से लेके शाम तक पॉजिटिव डालेंगे, हमारा दिन अच्छा जाएगा, साल अच्छा जाएगा, और हमारा समय आने वाला जो है वो अच्छा जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मगर हमारे आपसी रिश्ते भी और हमारा फैमिली में इतना सारा इश्यू है, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। सामने उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमारे में आती है। हमें बदलना पड़ेगा, मगर हमारे पास जो चीजें मिली है उसको स्वीकार भाव में होना चाहिए। हम स्वीकारते नहीं हैं, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तभी हम प्रॉब्लम में आते हैं। इसीलिए हम जितना स्वीकारेंगे जो मिला है वो परमात्मा की अमूल्य भेंट है, तभी हमें ये चीज करने के लिए हम अपने आप को बहुत कुछ रेडी कर सकते हैं, बहुत कुछ आगे लेके जा सकते हैं। और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी याद आ रहा है कि जब बहुत अर्जुन को एक लक्ष्य हासिल करना था, जब उसके गुरु ने उसकी परीक्षा ली, हम सब सबको ये एग्जाम्पल पता है, तब बाकी सब लोगों का ध्यान जब छोटे थे तब कहीं ना कहीं और जगह पे जाता था, मगर अर्जुन ही एक ऐसा था कि जिसका ध्यान संपूर्णतः जो पक्षी की आंख पे तीर चलाना था उधर ही गया, और बाद में वो एक तेजस्वी धनुर्धर बन के बाहर आया। तो वैसे ही हमें क्या देखना है वो हमें पहले फाइनल करना पड़ेगा। वो फाइनल करने के बाद ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को योग करवाने के लिए अलर्ट कर सकते हैं। और जब भी गुस्सा आ रहा है तो हमारी ईड़ा नाड़ी को एक्यूरेट करना है। ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट साइड, ये प्रेशर हाई हो जाता है। अवचेतन मन जब सोच नहीं पाता है, यानी हमारा ब्रेन में ज्यादा थ्रोट चलते रहते हैं, यही चीजों को बार बार सेट करते रहना। और दूसरी बात है कि हम सुबह से लेकर शाम तक ये जो एक हवा पंच तत्व मिले हैं उनके सानिध्य में भी जाना है। हम कृत्रिम वातावरण में रह रहे हैं, वो कुदरती बनना है, और तभी हम अवचेतन मन से जुड़ सकते। पानी का स्रोत है वहां जाना है, ये हमारा अग्नि है, ये हमारा वायु है, ये हमारा आकाश है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा जल है। ये सब के साथ हम जुड़ेंगे तभी हम अंतरात्मा से, अवचेतन मन से जुड़ पाएंगे। चलिए सर, किसी को क्वेश्चन आंसर है तो हम पूछ सकते हैं। यस। तो बंधु और बहनों, आप कुछ प्रश्न पूछे, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो बातें शेयर करना चाहूंगा। अनुसुईया जी, इससे मैंने 2 सवा 2 महीने पहले सूरत में मुलाकात हुई थी। मेरा परम सौभाग्य है कि उनसे मिलने का मौका मिला मुझे। और एक एनर्जी का भंडार कह सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत जिसको बोलते हैं, ऊर्जा का स्रोत जिसको कहा जा सकता है, वो मैंने देखा। इनके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है, इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ऊर्जावान, अरे हमेशा कैसे इतनी ऊर्जा से भरी रहती है, इसके पीछे क्या राज है, आज हमने आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि किस तरह से, देखिए, जब बातें करने उनके कहने की जो शैली है, जैसे अंदर भरा हुआ है उसको निकालना है बाहर, सब बांटना चाहती है, और जो भी ज्ञान है उनके पास वो बांटना चाहती है। और 1.25 महीने पहले आपने एक सेशन लिया था हमारे यहाँ, पूर्ण स्वस्थता अवचेतन मन के द्वारा, बहुत ही शानदार
पूर्ण स्वस्थता अवचेतन मन के द्वारा बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम को आपने अगर अटेंड नहीं किया है तो मैं आज उस वीडियो को आप लोगों के साथ दोबारा ग्रुप में शेयर करूंगा, उसको जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखेंगे तो ये दोनों वीडियो आपको प्रोग्राम हमारे एक दूसरे से रिलेटिव है, उसी का पार्ट 2 समझ लीजिए जो हमने आज किया। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अब मैं बिजल जी बिल्ली मोरा बिजल जी ने हैंड राइज किया है। बिजल जी, यस, पहले बिजल जी को अनम्यूट ऑप्शन दिया है मैंने, यस। जय जिनेन्द्र। आज का सेशन बहुत अच्छा था। मेरा एक क्वेश्चन है। आपका आवाज थोड़ा सा कट हो गया था तो थोड़ा सुन नहीं पाई मैं। जैसे आपने बोला हाँ, कि माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो बिल्कुल। लेफ्ट नाड़ी और फिर पता नहीं, आप मुझे वो वापस बता सकते हैं मैम आप? बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, थॉट क्यों आते हैं? थॉट इसीलिए आते हैं कि हम कंफ्यूज है, बराबर। हम श्योर हो गए, पहले डिसाइड करो, माइंड को शांत करो। शांत करने के लिए दो चीज करनी है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है। और एक दूसरी बात, ज- जिस चीज के बारे में, जैसे कोई व्यक्ति से गुस्सा आ रहा है, कोई कार्य से गुस्सा आ रहा है, तो सब चीजों को एक्सेप्ट करो ब्रीथ इन करके। और हमारे शब्द कोश में जो शब्द है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये शब्द बोलना है। दूसरी बात, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं उसको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपके पास पानी है तो पानी पियो। और तीसरी बात कि सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि हमें एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन के पीछे जब गुस्सा आया है तो उसका रीजन क्या है। और अब अगर ये सारी बातें, और आप जो पूछा उसका सही आंसर, और आंसर लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी है। और ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, ये हमारे माइंड को शांत करती है, ये हमारे यहाँ से अपर बॉडी में वर्क करती है। और ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके हमारा पूर्ण मन शांत होगा। और जो ब्रीथ जा रहा है उससे हमारा ध्यान होना चाहिए, ब्रीथ आ रहा है, ब्रीथ जा रहा है, और उनसे 100% मन शांत होता ही है, ठीक है। और दूसरी बात, हमें रिलैक्स होना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना? आपको समझ में आ गया? यस मैम। जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं, जब हम सही डिसीजन बिल- नहीं ले पाते हैं ना, तब ज्यादा गुस्सा हम्म, आता है। और ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल। साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न हम्म होता है बार बार। लेकिन इसका जवाब हम्म। यही है कि हमें शांति से सोचना है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, और ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लिए। और मैम, आपका प्रश्न का जवाब और एक भी है। आप यस। कागज पेन में, जैसे मैंने आज बार बार बताया, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उसके साथ हमें डिसाइड करना है। और कागज पे लिखो, जो जो भी काम है वो सबको लिखो, काम है जो है, ये फालतू मतलब वैल्यूएबल वर्क और अनवैल्यूएबल वर्क, किसको पहले, और जो कार्य है वो तो करना ही पड़ेगा, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। मैम, मुझे ये जीवन के अनुभव के आधार पर ही ये सारी बातों में मैं इतनी रिलैक्स रह पाती हूँ। मेरे 6 क्लास चालू हैं, मैं 6 जन है, कभी 12 भी हो जाते हैं, और बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। मगर मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, उसके पीछे रीजन ये है, मैंने अवचेतन मन पे काम किया। और मैं डे टू डे लाइफ में, जैसे हमें 12वीं समझ लो, हम लोगों ने एग्जाम दी 12वीं और 10वीं की, तो कितना सारा हमने लेसन किया, मगर ये बॉडी को चलाना है उसके लिए क्या लेसन है? कुछ नहीं किया है। जो परिस्थिति आ रही है उसमें ऐसे ही चक्रावे पे चढ़े हुए हैं। मगर उससे बाहर निकलने के लिए ये जो आज हमने ब्रह्मास्त्र दिए बिल्कुल। ना, आप चाहो तो बाद में भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। मगर रिलैक्स, हम प्रोमिस के साथ, डॉक्टर सर्जरी करता है तो लिखवाता है ना, मैं गारंटी नहीं लेता नहीं देता कुछ भी सभी। हो जाए तो। मैं, मगर मैं अनुभव के आधार पर मैं गारंटी लूं, आप सिर्फ, मैं माइलस्टोन हूँ, करना आपको ही है। मगर 100% आपके जीवन में सक्सेस जाओगे, क्योंकि मैं, मेरे पास खुद के इतने एक्सपीरियंस है ना कि ये यहाँ पे ही होता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड की पारसमणि इधर ही है। ऑल इज वेल। थैंक बहुत यू बढ़िया, सो बहुत मच। बढ़िया। आपने देखिए बहुत मस्त बताया, और ऐसे वो सुन के बिजल ऐसा जी, लग रहा है कि हाँ सर। मैंने कुछ दिन पहले कार्यक्रम में एक होमवर्क दिया था सब लोगों को, आप लोगों ने अटेंड किया होगा। दिन भर में सुबह से लेके शाम तक धन्यवाद शब्द कितनी बार बोलते हो आप? हाँ। कोई भी आपसे मिले, कोई भी आपके लिए काम कर रहा है, उसको बोलिए थैंक यू,
कृतज्ञोस्मि, धन्यवाद। तीनों का मतलब एक ही है, 3 बार बोल। कृतज्ञोस्मि, धन्यवाद, थैंक यू। आप अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, चाहे कैसे ही बोलो, लेकिन बार बार बोलना है। और शाम को सोते टाइम आपको याद करना है, आज आपने धन्यवाद शब्द कितनी बार बोला, बोला। कितनी बार बोला। ये रोज बढ़नी चाहिए, संख्या इसकी बढ़नी चाहिए। आप इसका अभ्यास जीवन में, इसी एक ही आप चीज को आप अपने इसमें दिमाग में बिठा लो, मुझे हर बात पर धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है, कृतज्ञोस्मि बोलना है। तो देखिए थैंक यू। आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आप किसी के प्रति आपको उसमें बुरी है, बुराई है तो दिखेगी नहीं, आप उसकी अच्छाई ही दिखेगी आपको। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमें गुरुदेव ने मंत्र दिया है, धन्यवाद कृतज्ञोस्मि। बार बार बोलिए, आप बार बार बोलिए। और रात को सोते समय नोट आप लिखिए कि आज मैंने कितनी बार धन्यवाद धन्यवाद बोला। आज अपने अगर 20 बार बोला तो कल 25 होना चाहिए, परसों 30 होना चाहिए, बढ़ना चाहिए संख्या। आप करके देखिए अभ्यास, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। यस, चंदा जी चोपड़ा। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा क्लास रही, बहुत ही इतना आनंद आया वास्तव में। बहुत एक एक चीजें इन्होंने इतने काम की बताई है, हालांकि इसमें हम लोग काम करते हैं, पर फिर भी जो इन्होंने बताया है, जो आपके बताने का तरीका था, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से बताया उन्होंने, और हम काफी इन पे करते हैं, और हम इसका परिणाम भी देख रहे हैं, परिणाम भी मिलता है हमको। तो आप भी सब करके देखिएगा, वास्तव में गुस्सा भी शांत होता है, और हम अपने आप को मैनेज भी कर पाते हैं, और शांत भी रहते हैं। बहुत अच्छी चीज बताई आपने, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। हाँ, थैंक यू अभी से सर। काउंटिंग चालू कर दीजिए, कितनी बार बोल रहे हो आप। बिल्कुल सर, मैं करती हूँ बराबर, बराबर ये शब्द और यूज और करती हूँ। और होता क्या है, जब हम जितनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ना, आप अब अभी सब मेरे साथ जुड़ के बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके अंदर श्राव फूटता है, ये श्राव ही हमारे अवचेतन मन तक ले जाएगा। क्योंकि भगवान हमें हमें सबने बताया, हमारे अंदर ही है परमात्मा। तो उसको जुड़ाने के लिए ये हमारा ऑयलिंग का काम करेगा, ये नहीं पावर टेक्निक से हमारी ऊर्जा प्रदान करता है। ये कृतज्ञता से हम खुद ही खुद पे सेरोटोनिन, डोपामाइन, कोर्टिसोल, ये स्राव झड़ते हैं, और वो रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी के। कहीं पे भी कुछ भी है, गुस्से से लेके हेल्थ इश्यू, स्किन इश्यू, और जो गोल हासिल करना है, ये उसमें कृतज्ञता ही एक ऐसी एक्सरसाइज है। वो डे टू डे लाइफ में सर ने बोला ना, लिखो, और हम रोज लिखते हैं, और उनसे जैसे समग्र ब्रह्मांड हमारे घर में ऑल इज वेल कर रहा है। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। चंदा जी, मुझे याद आ रही है मुनि किशनलाल जी स्वामी। मुनि किशनलाल जी हमारे, हम जब शिविरों में जाते थे तो ये बात वो हमेशा कहते थे, कृतज्ञोस्मि शब्द जो है, धन्यवाद शब्द है, इसको बार बार बोलना। तो एक घर में एक कपल रहते हैं, और उनमें रोज झगड़ा होता है, खटपट चलती रहती है, कोई भी बात होती है, पति पत्नी में झगड़ा। ऑफिस जाते समय आते समय झगड़ा होता था उनमें बहुत ज्यादा। और एक दिन वो उस पति को किसी ने बता दिया ये मंत्र, कृतज्ञोस्मि। तो उसने सोचा, पति ने सोचा कि उन्हें इसको आजमाया जाए। तो पति जब अपने ऑफिस से घर आया तो पत्नी उसको कुछ सुनाने के लिए तैयारी करके रखी थी, आएगी तो आज गुस्सा निकालना है। गुस्सा किसी के ऊपर आता है, निकलता पति के ऊपर ही है। लेकिन निकालने से पहले बोले, बाद में बोलूंगी, पहले पानी का गिलास तो दे दूंगा, थके हुए आए होंगे तो पहले पानी पिला देती हूँ, उसके बाद जो बोलना है बोलूंगी। तो पानी की गिलास जो ही लेके आई, पति को याद आ गया वो। तो उसने बोला, कृतज्ञोस्मि, धन्यवाद। ये सुनते ही पत्नी का गुस्सा पूरा खत्म शांत हो हो गया। गया। पूरा खत्म हो गया। वो आई थी भी आज सुनाना है पति को खूब, और लेकिन जैसे ही उसने बोला धन्यवाद, वो शांत हो गई, उसका गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया। तो कितना देखिए जादू है इस शब्द में। आज सामने वाले के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, इस बात को आप समझिए। जी। अब सही है। मधु जी अरोरा, मधु जी ने हैंड राइज किया हुआ है, मधु जी बोले। ओ मैडम, बहुत अच्छा था सेशन। छोटे छोटे टिप्स थे जो आपने बताए, पर मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरा मैं अनुभव नहीं ज्यादा कर पाती। सर बहुत अच्छे से अनुभव करवाते हैं दिव्य जो पंच तत्व का होता है, या जो भी, कल भी ध्यान साधना थी। तो अनुभव मैं कैसे करूं, क्यों नहीं कर पाती, उसका कुछ मुझे बताइए। अनुभव मैं ध्यान करने का मतलब क्या होता है?
बताइए बताइए, मतलब आप जैसे बोलिए। आप जैसे आप कहते हो कि अभी आप जाइए हम्म नीचे सीढ़ियां उतरिए या यहाँ हम्म पहुंचिए, तो वो जो हम्म कल्पनाएं हैं वो हम्म वेगली है, मतलब पूरी तरह से नहीं हो पाती, टूटती हम्म हैं या कटती हैं। हम्म उसका क्या हम्म। कारण? उसका कारण क्या है? आप अंदर से, एग्जाम्पल फॉर, आप सोचो कि जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो आप हम्म, आप पहले खाली हो जाओ, खाली हो जाओ। अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? एग्जाम्पल फॉर, मैं बाय कार यहाँ से बाहर जा रही हूँ, बाय कार। हम्म, मैं रास्ते को क्यों नहीं देख पाती हूँ? क्योंकि मेरे पास ओवरलोडेड गाड़ी है मेरी। समझ में आया? क्योंकि मुझे जी। ये संभालना, ये सब। हल्का हो जाओ, हल्का होके, होने के लिए आप रिलैक्सेशन करो तो आप महसूस कर पाओगे। हल्का होने के लिए आप नेगेटिव जो भी है, हेल्थ से लेके जो भी है, वो लिख डालो और बोल डालो अंदर से। हल्का, जब पेट गड़बड़ होती है हम वोमिट कर देते हैं ना, तो वैसे ही माइंड में कुछ और भरा हुआ है, इसीलिए आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। और वो माइंड में निकालने के लिए आप बोलो नहीं मैं सब, फिर भी कहीं ना कहीं कोने में कुछ नेगेटिव छुपा हुआ है, वो नेगेटिविटी निकालने के लिए फिर आप महसूस कर पाओगे। अभी सर ने बताया ना, जैसे वो संबंध में, रिलेशन में ग्रेटिट्यूड से अपने आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि हर एक परिस्थिति, हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन, ये हमारे कार्मिक अकाउंट से ही आती है। उसको स्वीकार भाव लाओ और उसको भूल जाओ, उसको माफ करो, फिर अपने आप महसूस कर पाओगे। जी। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, आ, थैंक यू, कृतज्ञ। अनसुया जी, देखिए कायोत्सर्ग जो हमें एक आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें एक वरदान ही कह सकता हूँ। कायोत्सर्ग एक ऐसी हमने टेक्निक बताई है जिसके द्वारा हम्म, हम अपने सारे तनावों से मैं मुक्त हो सकते हैं। तनाव मुक्त रहेंगे तो हम किसी के प्रति दूसरी बात, गंदी बुरी बात आएगी ही नहीं। तो हम आप कम से कम 5 मिनट का, सिर्फ हाँ 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय है आपके पास, दिन में सुबह दोपहर शाम 2-3 बार आप कायोसर कीजिए। मधु जी, आप कायोसर का अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे, आप देखिए आपकी सारी नेगेटिविटी जो है निकलती जाएगी, तनाव से मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो कायोसर का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें आप। अर्चना जी। नमस्ते मैडम। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और 1 घंटा योगा के लिए और प्राणायाम के लिए बताया। और वैसे ही हम काम करते हैं, वो क्या करते हैं वो लिखना बहुत अच्छा बताया। और आपकी भाषा जीवन शैली में कैसे आप उतारते हैं, इसलिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई। धन्यवाद मैडम, ओम अरहम। धन्यवाद। ओम थैंक यू। अरहम। और किसी को कुछ कहना है तो एंड्राइज कीजिए। यस, सरला जी मदान, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैडम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं ना लिख नहीं पाती हूँ डायरी में कुछ मैडम। हम्म, आप आप क्यों नहीं लिख पाती हो? पता नहीं मुझे, शुरुआत ऐसा लगता है कैसे करूँ, लिख ही नहीं पाती हूँ। बहुत बार सोचती हूँ, बहुत बार हाँ। लिख, आ, आ, क्या आ, लिखूं। आप एक काम करो, आज जी से जैसे कुछ आप व्रत उपवास कुछ भी करते हो तो उसी दिन से प्रेजेंट में लाना चालू कर देते हो ना, वैसे ही शुभ शुरुआत करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आज डायरी उठाओ, कोई भी टाइम पे लिखो, आपको छूट दे रही हूँ। कोई भी टाइम पे लिखो और सिर्फ यहाँ से ही शुरुआत करो। मैं सरला संपूर्ण तंदुरुस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। और धन्यवाद शब्द 3 बार लिखना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पॉजिटिव भी लिखो और नेगेटिव आउट करने के लिए वो भी पीछे लिखो। और वो नेगेटिव लिख के फिर उसको फाड़ के, फोड़ के तोड़ देना है ना? हल्का हो जाओ और साथ में लिखो उसके लिए। शुभम सिद्धति, अभी ही नाउ प्रेजेंट में वो नोट पेन उठा के चालू कर दो। उसका कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं जी, है ना? थैंक यू, और जितने जी। ऑल इज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैडम। ओम बहुत यस, अरहम। ऑल इज वेल। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना हो, जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अर्चना जी, शायद आपसे तो बात हो गई ना? यस। और कुछ कहना है तो आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए, लोअर हैंड।
राजीव जी, भंसाली, प्रिया जी, प्रभा जी, निर्मला जी, किसी को कहना है तो अभी तो हमारे पास 2 मिनट का समय है। राजीव जी कुछ आप बोलिए, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुआ भाई, अपने आप को अनम्यूट कीजिए राजीव जी, भंसाली। जी जय जिनेन्द्र। दिवाली में इससे अच्छी गिफ्ट नहीं मिल सकती है, तो बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दी है आपने और अनुसुईया जी ने। और आज के लिए मेरे टेक अवे ये था कि ये हमारा अवचेतन मन हमारा रिकॉर्डर है, जो जो रिकॉर्ड होगा वही प्ले करेगा। तो अभी हम बिल्कुल पुरानी रिकॉर्ड सब निकाल देंगे और आज दी हुई रिकॉर्ड हम प्ले करेंगे यस और यस। उससे हम खुशी लाएंगे। और खुशी सबसे बिल्कुल बड़ी दवा है, वो भी आपने बताया था। तो वह नई रिकॉर्ड डालेंगे, नई रिकॉर्ड सुनेंगे और हमारे लिए लाइफ में खुशी लेके आएंगे। ऑल इज वेल, थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम, थैंक यू। ओम अरहम। प्रिया जी, डट खिले, प्रिया जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट, पहले अनम्यूट आप बोलिए। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है प्रिया जी, आप बोल तो रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है शायद उसका आपके। चलिए, तो बंधु और बहनों, प्रिया जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो समापन की ओर चलेंगे, समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है। आपको एक जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि कायोत्सर्ग की बात मैंने की अभी, तो हमें कायोत्सर्ग का 8 दिवस का एक शिविर, 8 दिवसीय शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। शिविर मतलब सोते समय रात को कायोत्सर्ग करके सोना है हमें। 8 दिन की क्लास रहेगी और ये 25 तारीख 25 तारीख से शुरू होकर 1 नवंबर तक 8 दिन का, ये 8 दिन आप कायोत्सर्ग अगर करते हो, पौन घंटे का हमारा सेशन रहेगा। और इस सेशन को आप अटेंड कीजिए तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। आप करके देखिए इस शिविर को। 8 दिन का शिविर हमारा होने वाला है 25 तारीख से, उसकी जानकारी आपको सारे ग्रुप में मिल जाएगी। और इस ऐसा प्रयोग हमने 2 साल पहले किया भी था और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए थे जिन्होंने भी किया। तो 8 दिवसीय शिविर का आयोजन होने जा रहा है। आपको ग्रुप में जानकारी मिलेगी तो आप उसके लिए जरूर जुड़िए रजिस्ट्रेशन कराते हुए। उसके लिए जो भी आप भाई बहन जो भी मतलब जुड़ना चाहते हैं मुझसे संपर्क करेंगे तो उसके लिए आपको एक अलग से ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ओम अरहम, ओम अरहम। तो अभी समापन की ओर चलेंगे हम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और खास करके अनुसुईया जी का, इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम सभी भाई बहनों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सबको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। हमें स्लोगन सुनने के बोलना लिए है, धन्यवाद, स्लोगन धन्यवाद। स्लोगन हम्म, सबको साथ साथ बोलना है। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज इसका डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। Thank you.